हेलो फ्रेंड्स, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केपी सेल्फ स्टडी में। तो आज मैं साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं जो कि वनडे एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। हमारा टारगेट है रेलवे ग्रुप डी। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन। मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने से थकावट आती है? तो किस अम्ल के कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर दूसरा। अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। कैंसर संबंधित रोगों का अध्ययन कहलाता है। तो ऑर्गेनोलॉजी क्या कहलाता है? ऑर्गेनोलॉजी कहलाता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी कोशिका होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? दांत मुख्य रूप से किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन। किस पदार्थ के बने होते हैं? तो डेंटाइन पदार्थ के बने होते हैं। किस जंतु की आकृति पैर की चप्पल के समान होती है? तो किसकी होती है? पैरामीशियम की होती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। केचुए की कितनी आँखें होती है? तो केचुए के एक भी आँख नहीं होती है। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। गाजर किस विटामिन का समृद्ध स्रोत है? तो विटामिन ए का। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? निम्न में से किस पदार्थ में प्रोटीन नहीं पाया जाता है? तो चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है? मानव का मस्तिष्क लगभग कितने ग्राम होता है? तो 1350 ग्राम। कितना होता है? 1350 ग्राम होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। रक्त में पाई जाने वाली धातु है। तो रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है? लोहा। किण्वन किसका उदाहरण है? किण्वन किसका उदाहरण है? तो यह किसका उदाहरण है? दूध का खट्टा होना, खाने की ब्रेड का बनना, गीले आटे का खट्टा होना, यह किसका उदाहरण होता है? किण्वन का उदाहरण होता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है? तो पनीर। किसका प्रदान करता है? तो पनीर का। निम्न में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? निम्नलिखित में से कौन एक उड़ने वाली छिपकली है? तो कौन है? ड्रेको है। कौन है? ड्रेको है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? घोंसला बनाने वाला एकमात्र सांप कौन सा है? तो किंग कोबरा है। कौन सा है? किंग कोबरा है। भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन सी है? भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछली कौन है? तो व्हेल शार्क है। कौन सी मछली है? व्हेल शार्क। अब हम चलते हैं। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? दालें किसका एक अच्छा स्रोत होती हैं? तो प्रोटीन की अच्छा स्रोत कौन होती है? तो दाल होती है। देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? हम बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? देसी घी में सुगंध क्यों आती है? तो डाई एसिटिल के कारण आती है। किसके कारण आती है? डाई एसिटिल के कारण आती है। किसके कारण आती है? डाई एसिटिल के कारण आती है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 19 और 20। इंद्रधनुष किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो किस रंग का अधिक विक्षेपण होता है? लाल रंग का। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो जे.एल. बेयर्ड ने किया था। किसने किया था? जे.एल. बेयर्ड ने किया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21। हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? तो हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? आंतरिक परावर्तन के कारण दिखाई देता है। सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा चमकदार दिखाई देता है। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूध की शुद्धता का मापन किस यंत्र से किया जाता है? किस यंत्र से किया जाता है? लैक्टोमीटर से किया जाता है। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? एल्यूमिनियम। कौन सा है? एल्यूमिनियम।
अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 25 और 26। कौन है 25 और 26? मोती। मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? मोती मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के पदार्थ का बना होता है। मोती जो है किस मुख्य रूप से किस पदार्थ का बना होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के पदार्थ का बना होता है। अब हम बात कर लेते हैं मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? किस प्रकार के ऊतक शरीर के सुरक्षा कवच का कार्य करते हैं? तो एपिथेलियम ऊतक। कौन से ऊतक होते हैं? एपिथेलियम ऊतक होते हैं। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की। मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? मनुष्य ने सर्वप्रथम किस जंतु को अपना पालतू बनाया था? तो किसको बनाया था? कुत्ते को बनाया था। किसको बनाया था? कुत्ता को बनाया था। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने अगला क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? तो कौन वैज्ञानिक थे? तो वैज्ञानिक थे डेवी। सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? सबसे अधिक तीव्रता की ध्वनि कौन उत्पन्न करता है? तो बाघ उत्पन्न करता है। कौन उत्पन्न करता है? बाघ उत्पन्न करता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या है? जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वे अपने साथ ले जाती हैं। जब ध्वनि तरंगे चलती हैं तो वे अपने साथ क्या ले जाती हैं? ऊर्जा को ले जाती हैं। किसको ले जाती हैं? ऊर्जा को ले जाती हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो किरीट दिखाई देता है। कौन सा भाग दिखाई देता है? किरीट दिखाई देता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 ये है, सूर्य की किरण कितने रंगों में होती है? सूर्य की किरण कितने रंगों में होती है? तो 7 रंगों में होती है। टाइपराइटर जिसे क्या कहते हैं? टंकण मशीन के आविष्कारक। टाइपराइटर टंकण मशीन आविष्कारक हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? तो कौन है? सोल्स हैं। कौन है? सोल्स हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है? सोल्स हैं। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिरका को लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? एसिटम। क्या कहा जाता है? एसिटम। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो क्या किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किस में किया जाता है? कपड़ों से जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 37 और 38। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवकों के कारण होता है। अगर हम बात करें गन्ना में लाल सड़न जो रोग होता है वह किसके कारण उत्पन्न होता है? तो किसके कारण उत्पन्न होता है? कवकों के कारण उत्पन्न होता है। हम बात करें आम का वानस्पतिक नाम क्या है? आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगीफेरा इंडिका। क्या नाम है? मैंगीफेरा इंडिका। अब हम चलते हैं आज ये क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 39 और आज के लास्ट क्वेश्चन है। बस अब इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है। तो कहाँ से प्राप्त होता है? चिकोरी चूर्ण जड़ों से। अगर हम बात करें चिकोरी चूर्ण कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ों से प्राप्त होता है। और यह चिकोरी चूर्ण किस पाउडर में मिलाया जाता है? तो कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाता है। अब हम बात करें विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आंवला है। तो फ्रेंड्स ये रहा हमारा टेलीग्राम चैनल KP सेल्फ स्टडी। टेलीग्राम में जाके KP सेल्फ स्टडी को सर्च करना, वहाँ से इस ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। और जो क्लास होती है उस क्लास का PDF हम वहीं पे डालते रहते हैं। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में कुछ डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। अगर क्वेश्चन अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।